नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी अराजी पर जहां कहीं भी कब्जा जमाया गया हो उससे खाली कराया जाएगा, डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत। कोई भी मुसलमान कुरान मजीद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज। जैश मोहम्मद के बालाई नेटवर्क का पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में असला और गोली बारूद जब्त। अस्करत पसंदी से मुतलिक श्रीनगर में कई मकामात पर रियासती तहकाती एजेंसी के छापे और पूछताछ। स्कूलों और कॉलेजों में तैनात असातिज़ा ऐप के जरिए हाजिर होने का सबूत फराहम करेंगे, महकमे तालीम। 15 दिनों के अंदर अंदर ऑपरेटर तरसीली लाइनों को हटा ले, कमिश्नर एसएमसी ने की नोटिस जारी। गुरेज में एक बर्फानी तूदे गिरने से दरियाई किशन गंगा ब्लॉक, पानी की फराहमी में खलल। अडानी ग्रुप पर अपोजिशन जमातों का एहतिजाज, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। अक्सर बैंकों की बैंककारी में बहुत बुरा असर पड़ने का खतरा, माहिर इक्तिसादियत एजाज अहमद का तबसरा। अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश करने से जेके बैंक पर कोई असर नहीं होगा, डिप्टी जनरल मैनेजर का दावा। और बटपुरा स्टेडियम शिपियन में होस्ट सुनो फेस्टिवल मुनक्कद, खिलाड़ियों और आवाम की भरपूर शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक आला सतही मीटिंग में सूबाई कमिश्नरों और तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की कि नाजायज तजावीज़ात हटाने के सिलसिले में जो मुहिम शुरू की गई है वो शिद्दत के साथ जारी रखे। उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट, स्टेट लैंड और काश्तचराई की अराजी पर जहां कहीं भी कब्जा जमाया गया हो उससे खाली कराया जाए और किसी को बख्शा न जाए। स्वीडन में कुरान मजीद के नुस्खे को नजर आतिश करने और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के खिलाफ श्रीनगर में एहतिजाज दर्ज हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों ने इमामी मस्जिद की क़यादत में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में स्वीडन में एक एहतिजाज के दौरान कुरान मजीद के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत करते हुए उसे एक बदतमीजी करार दिया है। इमामी मस्जिद ने कहा कि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कुरान मजीद की बेहुरमती की जाए। पिछले कई हफ्तों से जो स्वीडन में कुछ ओबाश और अराज़िलों ने कुरान करीम को नज़र आतश किया और बेहरमती की, हमारे दिलों को मजरूह किया, पूरे आलम इस्लाम के दिलों को मजरूह किया। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से हमने आज दावत दी है पूरे उम्मत मुस्लिमा को और खुसूसन अपने नमाज गुजारों के अजीज़ों को यहाँ तक आए और हम अपना एहतिजाज दर्ज करें, ताकि हम ये कहें कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है। हम कुरान के बारे में ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कुरान को नज़र आतश करेंगे। इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही अपील करते हैं कि स्वीडन हुकूमत, फ्रांस, जो कोई भी हुकूमत कुरान और पैगम्बर इस्लाम की अहानत करते हैं, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसको महकूम करते हैं। हम जिला कुलगाम में पुलिस व फोर्सेज ने जैश मोहम्मद के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 6 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी अमल में लाकर मजीद तहकात शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे उमर मलिक के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि कुलगाम में जैश मोहम्मद की इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया जो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम देना चाहती थी। ताहम बर वक्त इतला मिलने पर पुलिस ने नेटवर्क का पर्दाफाश किया। वही रियासती तहकाती एजेंसी SIA ने अस्करियत पसंदी से मुतलिक श्रीनगर में कई मकामात पर छापे मारे। तफ्तीशी एजेंसी के एहलकारों ने मकामी पुलिस और CRPF की मदद से श्रीनगर में तकरीबन 5 मकामात पर छापे मारे। रियासती एजेंसी ने बुलबुल बाग, बरजला में फरीदा बेगम, मरहूम फयाज अहमद शेख, जवाहर नगर में जुबैर अहमद और जुहेब अहमद और वसीम अहमद मागरे और उनके भाई अनवर बशीर की रिहाइश गाहों की भी तलाशी ली है।
सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तैनात असातिज़ा लेक्चरार्स की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसके जरिए मुलाजमीन अब अपनी हाजिरी अपने मोबाइल फोनों के जरिए फराहम करेंगे। महकमे तालीम की जानिब से लाजमी कर दिया गया कि अब इस ऐप के जरिए जो ही असातिज़ा अपने स्कूलों और कॉलेजों के अंदर दाखिल होंगे वो इस ऐप के जरिए अपनी हाजिरी का सबूत फराहम करेंगे। इधर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर श्रीनगर में टेलीफोन, इंटरनेट और टीवी केबल ऑपरेटरों से तरसीली लाइनों को 15 दिनों के अंदर अंदर हटाने की नोटिस जारी की है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने कहा कि शहर श्रीनगर में टेलीफोन, इंटरनेट और टीवी केबल ऑपरेटर ने हर जगह बगैर किसी तरतीब के तरसीली लाइनों का जाल बिछा कर रखा है, जिससे शहर श्रीनगर में अक्सर जगहों पर खतरा पैदा हो गए हैं। बेसिकली उसमें तारें हटाना, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दीज आर हैफेजर्डली पुट वायर्स एंड केबल्स। अक्सर आप देखते हैं जो हमारे मेन चाहे रोड्स हैं या लेन्स हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं, उनमें अक्सर जगहों पे तारें इस तरीके से लगाई गई हैं, केबल्स इस तरीके से लगाई गई हैं कि वो पूरे या तो डैंगल कर रही हैं या पूरे सेंट्रल वायर से बिखरी हुई हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ लपेटी हुई हैं, विच इज़ नॉट विच अ वेरी बिग पब्लिक हैज़र्ड। इसमें कई बार एक्सीडेंट्स के भी खतरे रहते हैं। और इनफैक्ट एक दो जगहों पे ये भी हुआ है कि जो लोकल कोई सिटीज़न है रोड क्रॉस कर रहा था या ही हैज़ ऑल्सो सफ़र्ड सम इंजरी बिकॉज ऑफ दैट। तो बेसिकली हम लोग कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी समय से जितने भी हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं या इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, इनको भी ये बता रहे थे, एडवाइस भी कर रहे थे कि जहाँ पे भी ये वायर्स हैं इनको आप रिमूव कर दीजिए और प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल से इनको ले कर लीजिए। गुरेज के तुलेल इलाके में एक बर्फानी तूदे गिरने की वजह से दो देहात नीरो और रोजथल को पानी के फराहमी में खलल पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक गुरेज के तुलेल इलाके में एक बर्फानी तूदा दरियाई किशन गंगा में जा गिरा और जिसके नतीजे में पानी का बहाव बंद हो गया और इस तरह तुलेल में कई बस्तियों को पानी की फराहमी में खलल पड़ा है। वही इंतजामिया ने आम आबादी से मौसम की बेहतरी तक एहतियात बरतने और किशन गंगा पहाड़ों पर बर्फानी तूदे के शिकार मुकामात के करीब जाने से गुरेज करने की अपील की है। ईरानी ग्रुप और दीगर मसाइल पर हिंदरबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुसलसल दूसरे दिन भी कार्रवाई मुलतवी रही। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और दीगर अरकान ने मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात का मुतालबा किया है। इधर माहिर इक्तिसादियात एजाज अहमद ने अडानी ग्रुप के हिंदबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर कहा है कि अगर अडानी ग्रुप डिफॉल्ट भी कर लेता है, इससे जम्मू कश्मीर बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ताहम उन्होंने कहा कि उनके डिफॉल्ट होने से अक्सर बैंकों की बैंककारी में बहुत बुरा असर पड़ने का खतरा है। वहीं जेके बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर ने भी दावा किया है कि अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश करने से जम्मू कश्मीर बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जेके बैंक ने दूसरे बैंकों की तरह मॉर्गेज के एवज अडानी ग्रुप को बिजली प्रोजेक्टों के लिए 300 करोड़ रुपया का कर्जा फराहम किया है, जो बैंककारी के हिसाब से महफूज है। तो ये जो हमने 2 लोन इनको दिए हुए हैं, ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में है। तो उस प्रोजेक्ट में जो एसेट्स बने हैं वो बैंक के पास चार्ज रहते हैं, मॉर्गेज रहते हैं। और ये अकेले जेके बैंक ने नहीं मिला, ये सब बैंक्स ने मिलके कंसोर्शियम में ये लोन दिया होता है, इकट्ठे सब बैंक्स मिलके देते हैं। दोनों की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 8-8 हज़ार करोड़ की है और हमारा जो टोटल लोन है वो एक में 100 करोड़ है और एक में 200 करोड़ है। तो उस हिसाब से हमारा जो रेशियो है वो बहुत कम है। और वहाँ से, और ये हमने दिए थे आज से 10 साल पहले, तो वहाँ से कैश जनरेशन हो रही है क्योंकि वो वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वहाँ से कैश आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लोज। तो रेगुलर कैश फ्लोज उनके आ रहे हैं जिससे लोन हमारा कम होता जा रहा है। दोनों ही लोन काफ़ी कम हो चुके हैं और क्योंकि पावर जनरेशन चल रही है, पावर बेचने के लिए उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे लोन्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सिक्योर्ड लोन्स हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से बटपुरा स्टेडियम शिपिन में फर्स्ट स्नो फेस्टिवल मुनक्कद किया गया, जिसमें मकामी खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। जिला कमिश्नर शिपिन ने इस फेस्टिवल की तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस दौरान
SSP शिपियन भी वहां मौजूद रही। इस मौके पर SSP ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए नौजवान नस्ल का मंशियात और दीगर सरगर्मियों के बजाय खेलों की सरगर्मी में हिस्सा लेने की अपील की है। मोस्ट वेलकम स्टेप, और यहाँ हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वी विल गिव, जो भी डिमांड होगी विल ट्राई टू गिव इट टू देम, द ऑर्गेनाइजर्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे। एंड आई विश सारे एज के यहाँ पे हमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट विशेस देती हूँ फ्यूचर के लिए। और ये गेम आई थिंक कंटिन्यू होनी चाहिए शोपियाँ में, एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़े स्केल पे करेंगे, ये फर्स्ट टाइम के लिए, तो आगे देखेंगे। क्योंकि पहले गुलमर्ग, पहलगाम इन जगहों पे होता था, बट अब डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी मिल रही है इसमें पार्टिसिपेट करके। शोपियान के अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमें यहाँ पर स्नो वॉलीबॉल है, स्नो क्रिकेट है, और हम रनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ के जो यूथ है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे, और मुझे लग रहा है एक बेनिफिट ये है, शोपियान में जो ड्रग्स बढ़ रहा है उसमें काफ़ी चेंज आएगी, इस फेस्ट से काफ़ी कम होगा इससे। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगली शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।